अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 18 मार्च 2008। टॉपिक है कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। क्या आदेश दिया है बाबा ने? कारण शब्द, ये कारण था, ये कारण है, ये कारण है। हम इसलिए मास्टर मुक्तिदाता नहीं बन पा रहे। ऐसा होता तो बन जाते, ऐसा होता। कारण को निवारण में परिवर्तन करो। सबको बाप के संग के रंग में लगा करके बाप समान बनने की होली मनाओ। संग का रंग, हम यहाँ संसार में जो होली खेलते हैं वो रंगों की अलग से रंग नाम रख लिए हैं। भगवान का आदेश क्या है? मेरे संग की रंग में रंगो। भगवान जैसे अभी बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर में संसार है और उस जगह चित्त में बाबा ही रहे। काम भले हाथों से कर रहे हो, किसी की बात सुन भी रहे हो, किसी से बोल भी रहे हो, पर अंदर के चित्त में स्पष्ट रूप से बाबा रहे। बाबा की बातें रहे, बाबा के आदेश रहे, बाबा की याद सताने वाली हो, तब है संग का रंग। चित्त बाबा की तरफ हो जाए। आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देखने आए हैं, देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में बाप चेक कर रहे हैं कि कितने खजाने जमा हुए। सब बच्चों के अंदर बाबा चेक कर रहा है। ऐसे खजाने जमा होते देख बहुत हर्षित भी हो रहा है, प्रसन्न है बाबा। मेरे बच्चों ने खजाने जमा करना शुरू किया। खजाने तो सबको एक ही समय पर और एक जैसे ही दिए थे मैंने। बाबा ने क्या किया? रोजाना एक तरह की मुरली सारे विश्व में एक ही तरह से चलाता है। कोई 10-20 तरह से है क्या? तो गुणों का खजाना मिले, ज्ञान का मिले, शक्तियों का मिलेगा, तो मिलेगा भी एक जैसा ही। क्या कह रहा है? एक ही समय पर एक ही जैसे। फिर भी जब जमा का खाता देखा तो सब बच्चों का अलग अलग था। क्या देखा? किसी के में कुछ जमा हुआ है, किसी के में कुछ। लेकिन समय प्रमाण बाप दादा अभी सभी बच्चों को सब खजानों से संपन्न देखना चाहता है। ऐसे नहीं कि ये खजाना है नहीं, गुणों का नहीं है, शक्तियों का नहीं है। दिया बाबा ने था, लेकिन खत्म कर लिया हमने, उड़ा दिया। ये समय आ गया है कि सबके पास सब दिव्य अस्त्र हो, दिव्य शक्तियां हो, दिव्य ज्ञान हो। अकेले राम जी के पास नहीं कि वो जहां जहां गए, विश्वामित्र के पास गए तो उन्होंने दिव्य खजाने अलग दिए। कुंभज ऋषि के पास गए, उन्होंने अलग दिए। नाना प्रकार के आयुध दिखाए हैं रामायण में कि वो ऐसे दिव्य अव्यक्त जो अदृश्य थे, दिखाई नहीं दे रहे थे,
अगस्त्य मुनि, जिसे कुंभज कहते हैं, उन्होंने बेहद खजाने दिए थे, समस्त दिव्य शक्तियां दी थी, और बीच बीच में वो प्रकट होकर आया करते थे, हे राम तुम इन्हें इन बाणों से नहीं, यहां मोहिनी बाण चलाओ, एक ही बाण से 14,000 दैत्य एक साथ नष्ट हो जाएंगे, एक ही बाण, वो उसमें ताकत है। तो बाबा भी यहां कह रहे हैं कि सभी खजानों से मैं संपन्न देखना चाहता हूं समय प्रमाण। ये ऐसा समय आ गया है, राम रावण युद्ध का समय आ गया है, तुम्हें बेहद युद्ध करना है, अदृश्य युद्ध करना है, अव्यक्त युद्ध करना है। तुम जानते हो बाप तुम्हें सर्व खजानों से संपन्न क्यों देखना चाहता है जवाब, क्योंकि यह खजाने सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है। क्यों देखना चाहता है? ये जो खजाने मैं तुम्हें दे रहा हूं कोई एक जन्म के लिए नहीं है, ये अविनाशी खजाने अनेकों जन्म तुम्हारे साथ चलेंगे, संस्कार के रूप में रहेंगे, साथ चलते रहेंगे, जन्म होगा, मृत्यु होगी, लेकिन वो खजाने नहीं मिटेंगे। इस समय के खजाने को तो सब जानते ही हो, बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं, वह कहने से सबके सामने झट प्रकट हो जाएंगे। और मैं बताऊं तो सबके सामने खजानों की लिस्ट प्रकट होगी, इमर्ज हो जाएगी। बोलो हो गई? क्योंकि बाबा ने पहले ही बताया है कि खजाने तो मिले हैं तुम्हें, लेकिन बीच बीच में स्मृति मिट जाती है। क्या हो जाता है? खजाने दिए, जैसे अगस्त्य ने खजाना दिया राम को, मोहिनी बाण दिया, वो चला ही नहीं रहे थे, फिर याद दिलाया तुम्हारे पास हे राम मोहिनी बाण है, चला। जैसे ही चलाया क्या हो गया? दूसरों सब बराबर हो गए, उनको दिखाई नहीं राम कहाँ है, क्या ही दिखने लगे, राम अलग खड़े हो गए, वो बाण चला के आपस में लड़ रहे हैं। और उन सबको आपस में वो राम दिख रहे हैं कि ये राम है, ये राम है, ये राम है, हमें इससे युद्ध करना है। सब आपस में दैत्य ही दैत्यों को गोविंदा अवगुण ही अवगुण से नष्ट हो गया। कुछ युद्ध न करना पड़ा, कुछ परिस्थिति न देखनी पड़ी, बस एक बार चला दिया, एक चला दिया। हम यहां सब भूल जाते हैं। बाबा क्या खजाने हैं, तुम भूले हैं तब तक तुम स्मृति में नहीं हो कि मेरे पास है, चला न सकोगे। हम क्या ही करते हैं दिन में, कर्म करते समय, व्यवहार करते समय, कि मेरे पास संकल्प का खजाना है, समय का खजाना है, श्वास का खजाना है, दिव्य गुणों का खजाना है, दिव्य ज्ञान का खजाना है, दिव्य शक्तियों का खजाना है। सब कुछ भूले रहते हैं कि मेरे पास दिव्य अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, और वहां भी दिखाते हैं कि वो अस्त्र शस्त्र आते और हृदय में प्रवेश कर जाते। यहां पर भी आपको बाबा दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं और वो कहां चले जाते हैं? आपके अंदर, हृदय में, पर स्मृति में नहीं लौटते। बड़ी गड़बड़ है।
तो इसीलिए पूछ रहा, चेक करो क्या जितना निमित्त और निर्माण बनते जाओगे उतना खजाना जमा होता जाएगा। तो निमित्त निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। मैं तो इन खजानों के निमित्त हूं, ये मेरे नहीं है, बाबा ने मुझे दिए। अहंकार मत दिखा देना, देखो मेरे पास ये है। मैं तो निमित्त हूं, निमित्त होकर, पॉजिटिव होकर, कंस्ट्रक्टिव होकर चलो। याद रखना, जितने खजाने जमा होंगे वह आत्मा उतना भरपूर होगा हम में से। इसके बाद स्मृति ज्यादा रहेगी कि मेरे पास तो टाइम उतना ही है, समय का खजाना यूज करना है, और मुझे एक एक संकल्प को सही तरीके से यूज करना है। वो तो मेरा खजाना है, मैं उसके निमित्त हूं। उसके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः दिखाई देने लगेगा। माया मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, मेरे पास तो अति दिव्य अस्त्र है। उसका चेहरा सदा रूहानी नशा और फकुर से चमकेगा। बच्चों, तुम जितना रूहानी फकुर में होंगे उसकी निशानी होगी उतना बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगेगा, माया तो मरी ही पड़ी है, माया तो मर ही जाएगी, माया तो कागज का शेर है, कोई विकार मुझ पर हावी हो ही नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह हो ही जाएंगे। रूहानी फकुर अर्थात रूहानी नशा तुम्हें हर हाल में बेफिक्र बादशाह बनाएगा। यही निशानी है, तुम बादशाह बनेंगे, राजा बनेंगे। कौन से राजा बनेंगे? फिक्र से रहित राजा, बेफिक्र राजा, बादशाह। तो तुम सब अपने को चेक करो। क्या कह रहा है बाबा? कि मेरी चाल चलन, मेरा चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है कि नहीं। ये क्वेश्चन मार्क है बाबा के पास। बाबा ने फिर से पूछा है, चेक करो। बेफिक्र होने का निश्चय और नशा होना ही चाहिए, है कि नहीं, चेक करो। कहीं आपको ये भी फिक्र आ गया, मुझे तपस्या करनी है, मुझे त्याग करना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे तो अभी फलाना करना है, मुझे तो ध्यान में बैठना है, मुझे तो योग में बैठना है। फिक्र आ गया तो न तो निश्चय रहा न नशा रहा। बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूं, मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य ज्ञान है, दिव्य गुण है, मुझे बाबा ने दिए हैं, मैं उसके निमित्त हूं। फिक्र करना ही नहीं है, मुझे योग में रहना चाहिए, मुझे फलाना, कुछ फिक्र नहीं करनी है। बाबा मिल गया ना, सब मिल गया। बाबा के खजाने भी मिल गए, गुण भी मिल गए, शक्ति भी मिल गई। मुझे प्राप्त कुछ करना ही नहीं, फिक्र कुछ प्राप्ति की फिक्र नहीं करनी, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हाय मैं उसको। राम ने करी क्या फिक्र? उन्हें तो ये भी नहीं पता था उन्हें रावण को मारना भी है कि नहीं। पहले विश्वामित्र आए, उन्होंने कुछ नहीं बताया। कि बताया? बस बताया कुछ दैत्य हैं, वो मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं, मैं चाहता हूं यज्ञ जो स्थापित होता है वो निर्विघ्न हो जाए। बस उस यज्ञ की रक्षा के लिए चलो।
मैं दिव्य अस्त्र दूंगा, ताड़का तुम्हें मारने पड़ेगी, कुछ कहा था क्या? कोई फिक्र थी क्या? ठीक है, इन्होंने हमें समझा है कि हम मार सकते, तब तो हमारे पास आए हैं। क्या ही कहा था दशरथ ने, चतुरंगिनी सेना ले जाओ, आप कहो तो मैं संग चलूं। ये दो छोटे छोटे बच्चे क्या ही कर लेंगे, लेकिन तुम नहीं जानते, तुम मुझे इन्हें दे दो बस, मुझे तुम्हारी कोई चतुरंगिनी, रथ वाली, फलाने वाली, डिकाने वाली सेना नहीं चाहिए, मुझे दो बच्चे चाहिए तुम्हारे बस। तो ऐसे हम और आप, वो क्या थे? निश्चिंत थे। गुरु जी ने मांगा है, हम निमित्त हैं, कौन क्या होगा, हे राम ये देखो ताड़का आ गई, मारो इसमें, एक ही बार मार, गोविंदाय नमः। उनके थोड़ी बार में गए ताड़का मर जाएगी हमसे कि नहीं हो जाए, निश्चिंत है। क्या हम, चेक कर लो, हम आप सब लोग, क्या हम उतने निश्चिंत और नशे में हैं कि हम ही अवतार हैं और हम ही विकारों को अपने अंदर की को मार सकते हैं? आलस को हम मार सकते हैं, निद्रा को मार सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है? अलवेलेपन को मार सकते हैं, अज्ञान को मार सकते हैं, हाँ? भय को मार सकते हैं, चिंता को मार सकते हैं, दुख को मार सकते हैं। हम यूज ही नहीं करेंगे, हम मार देंगे सभी दैत्यों। हम इस पृथ्वी को, इस देह को निश्चर विहीन कर देंगे। प्रतिज्ञा करो, होगा। नशे में रहो, हम मार सकते हैं। निश्चय और नशा हो कि हम पुल बना सकते, तभी तो हट करी बना दिया पुल। हम उसको घर में, उसके अंदर में, उसके घर में, कहाँ उसका घर है? नाभि में वो बैठा है संस्कार के रूप में, रावण। हम इस लंका में उसके घर में घुस के उसे मार डालेंगे, वहां से भी नहीं निकलने देंगे। वो जो जितने संस्कार बैठे हैं, क्रोध के, काम के, लोभ के, वो जहां बैठे हैं, हम वहीं जाके उन्हें मार डालेंगे। घुसो अंदर, मारो, करो आक्रमण। निश्चित निश्चय और नशा होना चाहिए कि हमारी सेना में दम है, हम वहीं घेर लेंगे, हमें जरूरत ही नहीं कि वो यहां आए बाहर निकल के। लग जाओ चारों गेट पर, और क्या ही हुआ? लेकिन हम और आप हैं कि हमें न निश्चय है कि हम ये विकारों को मार सकते, और न नशा है कि हम निर्विकार हर कल्प होते हैं। तो इस कल्प कौन सी बड़ी बात है भाई? अच्छा आप बताइए, कोई खेल खेलने आया, क्रिकेट खेलने गए, हॉकी खेलने गए, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी, चिड़िया बल्ला, चंगाष्टा, कुछ भी खेल रहे हो, अगर आपको निश्चय ही नहीं है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो खेल पाओगे क्या? तो भाई आपको फ्रंट बना दिया कि पहली बार हमको क्रिकेट खेलने के लिए पहले नंबर में उतरना है, और नशा है नहीं और निश्चय है नहीं, तो क्या ही होगा? सचिन तेंदुलकर बन पाओगे? यही करना है। बाबा चाहता है कि हमको नशा हो, हमको निश्चय हो कि हमारे ही तो विकार हैं, हम इनको चाहे या मार सकते हैं, और उस नशे से युद्ध करो और इन्हें मार दो। किसी और के हैं क्या? किसी को मान लीजिए कोई लत पड़ी हुई है, कोई नशे की लत है, कोई बीड़ी की लत है, कोई कुछ है, नहीं कोई और आ जाए हमारी लत छुड़ाया, ऐसा हो सकता है क्या? किसको छुड़ानी पड़ेगी? चाय की लत है, फलाने की लत है, किसको छुड़ानी पड़ेगी? तलब लग रही भाई साहब, चाय तो चाहिए, मर जाएंगे नहीं तो। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक चाय के कप ने ही तुम्हें मार डाला, बस तुम इतने छोटे हो। एक बीड़ी के डूंड ने तुम्हें मार डाला, इतने छोटे हो। कहाँ है उसकी? ये तो भाई साहब छोटे छोटे चीजें तो छूटे जा रहे, छोटे लगा था। छोटे नहीं है, जो जिसके पास वो विकार है वो तो कहता है भाई तो मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। सेम क्रोध है, काम है, लोभ है, लालच है, छल है, ये सब किसका है? अच्छा किसका है?
मालिक है बराबर तो है अपना बना लगा। ऐसा एक मुरली में, याद नहीं है कौन से दिन की थी, कब थी, अभी अभी नहीं थी, कुछ पुराने बात, कि जब हम सब एक साथ संकल्प करते हैं कि विनाश हो, सब आत्माएं, उसी तत्क्षण विनाश हो जाता है। पता है? भगवान ने ये भी कहा था कि कुछ और रह गई आत्मा, वो भी आ जाएंगे, उसके बाद ही होगा। नहीं, जब हम चाहेंगे तत्क्षण हो जाएगा। हमने सबने एक साथ यही तो कहा। तो बहुत बहुत तो कहते हैं ना, तुमको बच्चे करें तभी तो करूँ। अरे वहां रामायण में लिख दिया कि सीता जी के पास जब खबर गई रावण नहीं मर रहा है, उसके सुमेरु पर्वत के बराबर भुजाएं कट कट के और मुंड कट कट के डले हैं, तब उन्होंने कही अच्छा कि ये तो हम मर जाए वही अच्छा है। प्रार्थना करने लगी, जैसे धनुष टूटने पर प्रार्थना कर रही थी ना पार्वती से, वैसे सेम प्रार्थना उन्होंने रावण को मारने के लिए कि ये मर जाए इसके लिए की। जब देखा और राम जी तक खबर पहुंच गई कि अब ये सीता खुद चाहती है कि मर जाए, तो अब मरेगा। मैं और आप प्रत्येक, बाबा तो चाहता है कि आपके विकार मर जाएं। बाबा युद्ध भी कर रहे हैं हमारी तरफ से, राम, लेकिन सीता हम खुद नहीं चाहते कि हमारे विकार मर जाए, तब तक वह उन्हें खिलाते हैं, मारते नहीं हैं। और जिस दिन हम आप सब चाहेंगे नहीं मुझे क्रोध नहीं चाहिए, मुझे लोभ नहीं चाहिए, मुझे मोह नहीं चाहिए, मुझे अहंकार नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं चाहिए, भय नहीं चाहिए, उसी क्षण मर जाएंगे सब। इसलिए बाबा कह रहा है निश्चय और नशा, दो शब्द कह रहा है। तो तैयार हो सब, कब करोगे पता नहीं, सिर्फ सुन रहे हैं। वह तो अच्छा काका होते हैं, सुनाओ तो पहले, होता काका है, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, काकत है। अरे तो तुम उनकी जानकारी ले रहे हो, प्रतिज्ञा नहीं कर रहे। घनघोर युद्ध करने के लिए आप खुद ही तैयार नहीं हो। आप सोचते हो रुक जाए यार, वो तो वैसे मान जाएगा, आज से मैं कोशिश कर रहा हूं क्रोध नहीं कर रहा हूं, मैं कहा कर रहा हूं हो तो यार मैं विवश हूं, ऐसा कर रहे हो। बच्चों, कोई भी संकल्प तुम्हारे अंदर अगर फिक्र के रूप में रह गया तो मरेगा नहीं। इसलिए बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हो रहा है वह बहुत ही अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वह अच्छे से अच्छा होने वाला है, तभी मरेगा वह विकार, क्योंकि दृढ़ता आएगी, निश्चय आएगा, नशा आएगा। इसको कहा जाता है फकुर, रूहानी फकुर। स्वमानधारी आत्मा बन जाओ, स्वमानधारी, स्व में, स्व के मान में, अरे मैं तो पवित्र हूं, मैं तो एक दिव्य आत्मा हूं, मैं बाप समान हूं, मैं नारायण हूं, तुम्हें स्वमान ही नहीं आ रहा अभी। मैं मूर्ख खड़कामी हूं, ये आरती कहानी है, मैं मूर्ख खड़कामी, कृपा करो करता, मुंह से कछुना है और तुम करो, तो कैसे हो जाएगा सब? बोलो कौन मारेगा? देखो ये विनाशी धन कमाने वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में भी रहते बेचारे, बेवजह हमें कमाना है, कमाना है, कमाना है, फिक्र रहती है। लेकिन आपको अपने इस ईश्वरीय खजाने के लिए कोई फिक्र भी तो नहीं करनी है। फिक्र से भी फारिग हो जाओ, कितना कमाना है फारिग हो जाओ, बाबा अपने आप दे देगा। बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि जो खजाने के मालिक है वो परमात्मा है और आप बालक हो उस परमात्मा के।
सदा ये याद रखो, सपने में भी उन खजानों के लिए फिक्र मत करो, बेफिक्र हो जाओ कि मुझ में ज्ञान क्यों नहीं है, गुण क्यों नहीं है। वो तो आपके ही हैं, आपके बाप के हैं, वो आपके ही पास है, वो आपको ही मिलने वाले हैं। अपने बाप के पास जो खजाना, उसके लिए कोई बच्चा फिक्र करता है क्या? तुम्हें भी नहीं करनी है। तुम्हें निश्चय हो कि यह ईश्वरीय खजाने जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मुझे प्राप्त है। मैं बस बाबा का बनूंगा तो सारा गुण, सारा ज्ञान, सारी शक्तियां ऑटोमेटिक मेरी हो जाएंगी। और सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्म मेरे साथ रहेंगे। ये ईश्वरी खजाना। इसीलिए सदा निश्चिंत और निश्चय बुद्धि रहो कि मुझ में पवित्रता होगी कि नहीं होगी। अरे होगी भाई, तुम हो ही पवित्र। सुख होगा कि नहीं, शांति होगी कि नहीं, आनंद होगा कि नहीं, प्रेम होगा कि होगा। ईश्वरी खजाना है, ये तो मिलेगा ही, ऑटोमेटिक आएगा। आज बाप दादा चारों ओर की बच्चों का जमा का खाता देख रहे। पहले सुनाया कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए और जमा कर सकते हो। बस पहला है अपने पुरुषार्थ प्रमाण जमा करने का खाता। जितना पुरुषार्थ उतना जमा हो जाए, यह पहले नंबर का खाता है। पुरुषार्थ किया, खाता जमा कर। दूसरा है दुआओं का खाता। कौन सा है? हमने पुरुषार्थ किया था पहले, उतना कर लिया, अब वो आपका नहीं है, दूसरे नंबर वाला। आपके पास तो जितना पुरुषार्थ था सभी कर लिया जमा, अब कहां से लाए खाता भाई? तो आप क्या करो, दूसरों से ऐसे काम करो, दूसरों के साथ, कि वो सब आपको दुआएं देने के लिए विवश हो जाए। दुआएं दें, मेरा मोड़ा ऐश्वर है, हाय तेना बड़ा बढ़िया करो, तू तो जुग जुग जी बेटा, फलाना ढेका, जो भी यहां लेते हैं ना दुआएं। कोई लोग कहते हैं ना, अनेक कहानियां बनाई हमने कि बच्चे की उम्र कम थी, किसी ने कहते 5 साल जिएगा। हमने कहा 5 साल तो जिएगा ना, ठीक है। क्या कर दिया उसने, जा करके सड़क के चौराहे पर खड़ा करता था रोज। बाप मैयो उसकी केयर भी करते थे, देखते भी थे, दूसरे थे, सब काम धंधे छोड़ दिए और कहा सब को पैर छुओ तुम और सबसे आशीर्वाद मांगो। सब लोग बेवजह कहू के पास, अरे आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, फलाना, मेरा मोड़ा बड़ा हो, बड़ी आयु वाला हो। क्या करने लगा वो, उसकी उम्र हो गई बहुत सारी, फिर अपने आप। ऐसा वर्णन है शास्त्रों में, ये शास्त्र प्रमाणित है बात। बाबा यहां वही कह रहे, दूसरा खाता दुआओं का है। आपके लिए जमा होगा ही, अब दुआएं तो लो, ऐसे काम करो कोई तुम्हें बद्दुआ ना दे। ज्यादातर जनता क्या करती है, अभी चेक कर लो, कि बद्दुआ दे ही देते हैं। आपसे होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं बिगड़ ही जाती है किसी बात। सवेर से संध्या तक कितना भी आप खुशामद करते रहेंगे, कुछ करते, लालच बस, लोभ बस, मोह बस, लेकिन दुआएं नहीं ले पाते हो, गड़बड़ हो जाती है। ये खाता जमा करना ही होगा। दुआओं का खाता जमा होने का एक ही साधन है, वो क्या है,
जिस किसी के संबंध में जाओ, संपर्क में जाओ, सेवा करो, तो संकल्प बोलो कर्म में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट हो और दूसरे सब तुम्हारे कर्मों से संतुष्ट हो जाएं। तब समझना उन्हें दुआ देने के लिए विवश होना पड़ेगा, वो देंगे ही देंगे दुआ। कि मैं जो कर रहा हूं वो सर्वे हिताय सर्वे सुखाय कर रहा हूं, सबका हित हो ऐसा काम करता हूं, सबके सुख के लिए करता हूं, तो अपने आप दुआ मिलेगी। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरे तरह का खाता है वो है पुण्य का खाता। पुरुषार्थ का, दुआ का, तीसरा पुण्य का। कर्म तो करेंगे आप, लेकिन ऐसा कर्म करो जो पुण्य हो, पाप ना हो जाए। और पुण्य के खाते का एक ही साधन है जमा होने का, जो सेवा करते हो, चाहे मन से करो, वाणी से या कर्म से या संबंध से या संपर्क से, सदा निस्वार्थ सेवा करो, तभी पुण्य जमा होगा। जो भी सेवा करते हो, 5 चीजों से सेवा होती है, मन, वाणी, कर्म, संबंध और संपर्क। सब में निस्वार्थ हो, बेहद की वृत्ति से सेवा हो, स्वभाव से, भाव से, भावना से निस्वार्थ सेवा करना, पुण्य का खाता स्वतः जमा हो जाएगा, स्वतः। तो चेक करो, बोलो चेक करना भी आता है कि नहीं आता, वो भी बताओ। बाबा पूछ रहा है, जिसको नहीं आता है वह हाथ तो उठाए। किस किस को ये खाता चेक करना भी नहीं आता है, मेरा जमा हुआ कि नहीं हुआ, पुण्य का हुआ कि दुआओं का हुआ कि पुरुषार्थ का हुआ कि नहीं हुआ। जिनको नहीं आता है, कोई नहीं माना, सभी को आता है, फिर इसका मतलब किसी ने हाथ नहीं उठाया। चेक करो, स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों कितने % जमा है, चेक कर लिया। अगर चेक करना आता है तो हाथ उठाओ भाई। चेक करते हो, पहली लाइन नहीं करती क्या चेक? चेक नहीं करते बाबा, हुआ कि नहीं हुआ पता ही नहीं है, चेक ही नहीं करते। आज के टाइम में तो घर में पीने वाला पानी है, उसको भी लोग 10 बार चेक करता है, भाई सब बताना जरा TDS कितना है। और हम पुण्य का खाता चेक नहीं करना जानते, दुआओं का खाता चेक नहीं करना है, स्व पुरुषार्थ का खाता चेक नहीं करना जानते। बोलो, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया, इशारा भी दे दिया कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से बढ़ेगी, उससे पहले तुम जमा कर लो। समय बड़ी तीव्र गति से बदलेगा, बड़ा भारी तीव्र, आज कुछ और कल कुछ हो जाए। परिवर्तन का समय आ रहा है, आ गया है, पूर्ण परिवर्तन होना है। शाम को देखा है ना आपने सूर्य ढलते हुए, एकदम कितनी स्पीड से नीचे की तरफ दिखता है, अरे बस अभी लाल था, अभी तो गया। वैसे सेम तीव्र गति हो जाएगी। इसलिए अपनी चेकिंग इस समय समीपता समय की अति तीव्र आ रही है, तो आप सब चेकिंग करो, बार बार करनी होगी। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को, राजयोगी बच्चा, राजा बच्चा देखना चाहता है, हर एक को। यही परमात्मा बाप को रूहानी नशा है, भगवान को है कि मेरा एक एक बच्चा राजा है। तुम्हें है? चेक, बाबा को तो है, तुम पर ना आ जाए बाबा। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी,
परमात्मा के सब बच्चे एक जैसे हैं। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही हैं। इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। विधि कहो, चाबी कहो, वह जानते हो क्या है? जमा करने की चाबी क्या है? किसी भी खजाने को जानते हो? बाबा बताए, 3 बिंदी लगा दो, बस। है ना सबके पास चाबी? जो कोई 3 बिंदी लगाएगा उसका खजाना झट जमा हो जाएगा। माताओं को चाबी लगाना आती है कि नहीं आती है? बोलो माताएं। स्थूल घर की तो चाबी संभालने में बड़ी होशियार हो तुम। सबके पास चाबी लटक रही होगी। तो सब माताएं 3 बिंदियों की चाबी जरूर संभाल कर रखें। बोलो माताएं, चाबी है सबके पास? है, हाथ तो उठाओ। कहीं तुम्हारी चाबी माया चोरी तो नहीं कर देती है? वैसे घर की हर चीज की चाबी तो माताएं संभाल लेती हैं, लेकिन ये चाबी सदा साथ रखो, 3 बिंदी की चाबी। बाबा भी बिंदी, हम भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी। वर्तमान समय यह समीप होने के नाते बाप दादा एक शब्द सब बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करवाना चाहता है। बोलो, हिम्मत है? करोगे? सिर्फ एक शब्द बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहता है। जो एक ही शब्द तुम बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थ करा देता है। समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? अभी तीव्र चाहिए। सब चाहते हो ना? सब तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में हो, लेकिन एक शब्द अलबेला करता है। पता है कौन सा शब्द है? परिवर्तन करने के लिए तो सब तैयार हैं, हाथ उठाओ। करोगे? आपका फोटो टीवी पर लिया जा रहा है कि हम सब तैयार हैं। मुबारक हो। तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है, या कर लेंगे देख लेंगे नहीं। एक शब्द जान गए कौन सा? सब होशियार हो। एक शब्द वही है, कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सामने ला। बाबा कर तो लेते, कारण ये है। बाबा कर तो लेते, कारण ये है। बाबा कर तो लेते, वो कारण था घर में, फलाने पड़ोस में, रिश्तेदारी में, शरीर में, संबंधों में ये बीमारी आ गई शरीर में, इसलिए बाबा नहीं कर। ये कारण रही। कारण को निवारण करो, कुछ कारण नहीं चाहिए। कारण सामने आने से, वो कारण सोचने से निवारण कभी नहीं हो सकता है। कि हम भी ऐसा कर लेते, लेकिन हम धन नहीं है इसलिए सेवा नहीं कर रहे, या फलाना नहीं है इसलिए नहीं कर रहे। कारण नहीं चाहिए। हम तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, इसलिए पवित्र नहीं। अरे कोई कारण नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर अलग। सबको पवित्र, जब ब्रह्मा बाबा 60 साल की उम्र में पवित्र होने की प्रतिज्ञा कर सकता है, तो आप और हम क्या है? हर एक को उसी समय जब आपके अंदर आ जाए तभी प्रतिज्ञा कर लो। भिन्न भिन्न प्रकार से कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म करने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन हो जाता है। क्योंकि सभी का वायदा बाप दादा से है, प्रेम से वायदा करो। हम सब भी बाप से विश्व परिवर्तन के कार्य में भगवान का साथ देंगे ही देंगे। ये वायदा करो तुम सब। कौन कौन कर रहा है? कि बाबा के काम में, विश्व परिवर्तन के काम में हम भगवान का साथ देंगे। कौन कौन तैयार है? बाबा के साथी हो। क्योंकि बाप कभी कोई काम अकेले करता ही नहीं है। चाहे राम के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में। कभी महाभारत अकेले लड़ी क्या कृष्ण ने? बताइए। राम ने अकेले जाकर के रावण को मारा गया।
वानर सेना थी कि नहीं थी? तो भगवान कभी नहीं करता, जो तुम चाहते हो सो होगा। जो कौन थे वानर, क्या दिखाया कि वो देवता ही थे, लेकिन उनकी स्थिति परिस्थिति वानर जैसी हो गई थी। और युद्ध के बाद जब सुधा वृष्टि हुई, सब देवता बन के अपने अपने लोग चले गए। यही दिखाया है स्पष्ट। तो प्रेम से वायदा करो कि हम सभी बाबा के साथ हैं, अकेला बाप नहीं है, बच्चों को साथ ले रहा है विश्व परिवर्तन के काम में। हम सबका भी एक ही काम है, विश्व परिवर्तन। जो बाबा का काम है सो हमारा काम। सर्व आत्माओं के कारणों का निवारण कर दो तुम। किसी के अंदर कोई भी कारण है, वो परिवर्तन नहीं होना चाहता, उसके कारण का भी निवारण तुम्हें करना है। बच्चों, आजकल ज्यादातर आत्मा मेजॉरिटी दुखी और अशांत हो गए। क्या हो गए? सबके सब शोक वाटिका में बैठ गए, सबके सब दुखी और अशांत हैं। इस कारण से सब सोच रहे हैं इससे तो अच्छा है मारे जाए, मुक्ति चाहिए। क्या चाह रहे हैं सब? ये भगवान कहीं से तुम आ जाओ और ये हमारे सिर दुख समेटो, हम तो मरे, हम पे ना है। परिवार में हो, घर में हो, समाज में हो, हाय शरीर से मरे, बीमारी से मरे, मोणी मोड़नते मरे, बहुलड़कनते मरे, हाय मरे, हाय मरे, हाय मरे, अड़ोस पड़ोस से मरे, तामिन से मरे, कैसे मर रहे हैं पता नहीं। तो आजकल मेजॉरिटी आत्माएं दुखी और अशांत हैं, मेजॉरिटी। इसीलिए मुक्ति चाहते हैं वो, सब दुख और अशांति से, सब बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। आए बैठो ना पढ़ रहा, चलो ना पढ़ रहा, आए मरे। शरीर ज्यादा मोटा हो गया, कोई कह रहा है शरीर बहुत पतला हो गया है, कोई कुछ कर रहा है, शरीर के लिए चक्कर में फंसे, संबंध के चक्कर में फंसे। हाय मेरा वो रिश्ता जी गड़बड़ा है, आज ये रिश्ता सही नहीं, हाय मरे, हाय मरे। तो क्या मांग रहे हो? दुख अशांति बढ़ते देख मेजॉरिटी आत्माएं, इसीलिए आप आत्माओं से जो मुक्तिदाता हैं, जो उनके इष्ट हैं, उनसे मुक्ति मांग रही है। मन से दुखी होने के कारण चिल्ला रहे हैं, हे मुक्तिदाता, हे ईश्वर, हे भगवान, हमें मुक्ति दो, हम मरे। बताओ, क्या तुम्हें उन आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनाई दी, जो हाय हाय करके, हे करके चिल्ला रहे हैं, हे ईश्वर, हाय भगवान, हाय मरे? तो हाय और हे सुनाई दिए कि नहीं? क्या तुम्हें उनके दुख की, अशांति की पुकार सुनना भी आता है? कैसे सुनते हैं? शांत होंगे तो सुनाई देगी, बहुत ज्यादा सुनाई देगी। तो यहाँ एक दो की लिख दिए, विवेकानंद को सुनाई दे रही, फलाने को सुनाई दी कि ये इतनी क्या कर रहे हैं, कि बड़ी अशांति है, बड़ी चिल्ला रहे हैं, बड़ी चीख रहे हैं, वाइब्रेशन में आदमी। बाबा पूछ रहा है, आत्माओं के दुख और अशांति की पुकार तुम्हें सुनने में आती भी है? तुम जानते हो ट्रिक क्या है? तुम खुद शांत होंगे तब सुनाई देंगे। इसलिए मुक्तिदाता बनो और समस्त कारणों को निवारण में बदल दो, मुक्त कर दो सबको, छुड़ा दो उनके बंधनों से उन्हें। एक हनुमान जी आए, देखे सब बंधे पड़े हैं, सब चिल्ला रहे हैं, प्रभु छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। रावण की जेल में है, सभी 33 कोट देवता प्रकट हुए, सब प्रणाम किया हनुमान जी को, हे प्रभु हमें इस बंधन से छुड़ाओ, फंस गए।
तो क्या तुम्हें देखना आ रहा है? कहानी तो वही है तो जो अभी चल रही है, वो वहां कहानी कथाकारों ने रामायण के रूप में, महाभारत के रूप में लिख दी है हमारी। यही हो रहा है फिर से। त्राही मां मोरे, हे मरे हे ईश्वर मारे। कोई को भी पूछो का भाई ठीक हो, नहीं मरे जा रहे हैं, पूछ लो। पहले नहीं कहते थे, अभी सब कह रहे हैं। वही है। तो पहले क्या दुखी नहीं थी? तब भी पहले दुखी नहीं थे, अभी दुखी इतना ज्यादा दुखी थे कि पहले कहने का ही टाइम नहीं था। अब कहे तो लेता है काम हो जाता है। तो बोलो, पहले स्वयं के अंदर ये शब्द मुक्त करो, पहले स्वयं से मुक्त हो, फिर दूसरों को मुक्त कर सकोगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता, मुक्ति दो की लाइन लगने वाली है, क्यूब लग जाएगी। मंदिरों में लगी है अभी तो, सिर्फ मुंह फूट रहे हैं। हर मंदिर में कहीं चले जाओ, कितनी भीड़ हो गई है। अब डायरेक्ट आपके पास आएंगे, फिर क्या करोगे? अभी तो फोटो तुम्हें बचा रहे हैं, उल्टा तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। इसलिए आजकल बाप दादा इस एक शब्द के का, इसके साथ और भी कमजोर शब्द हैं, विशेष कारण, फिर भी उसमें और भी कमजोरियां हैं। ऐसे वैसे कैसे, हाय, ये सब इसके साथ ही शब्द हैं कारण के। ऐसे वैसे कैसे, कैसे करें, ऐसे कैसे करें, वैसे कैसे हो जाएगा, हाय ऐसे क्या हाल हो जाएगा क्या? अब वो उनकी कर्म है, वो भुगत रहे होंगे, हमें क्या करना है? नहीं, बाबा क्या कह रहा है? एक सीता जी थी और अरे बानर सेना जो कह दे त्याई है तुम जानो, तो क्या भाई ये कहा क्या? ऐसे वैसे का नहीं, आपका जो आदेश प्रभु, मरने को तैयार है हम तो, लड़े मारने को तैयार है। अपना भी तो, हम मर गए तो ये कहा क्या? नहीं, हम तो मरने को भी तैयार है। तो ऐसे वैसे कैसे, सारी कमजोरियां खत्म कर दो, सारे दरवाजे बंद कर दो कारण वाले। कोई नहीं कह सकता क्या कारण था, क्यों कारण था। आज सब भाग भाग कर आए हो ना, प्रेम के विमान पे चढ़कर आए हो, किस लिए? बाप दादा से प्रेम है तो बाप दादा के साथ होली मनाने आए, मुबारक हो, भले पधारे। बाप दादा मुबारक दे रहा है और देख रहा है कि कुर्सी पर चलने वाले भी आए हैं, जिनकी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर है, वो भी हिम्मत करके आए हैं। बहुत अच्छा है। बाप दादा ये दृश्य देखता है, प्रोग्राम में आते हो कि क्लास में आते हो तो चेयर पर आते हैं, चल के पंडे को पकड़ कर लाते हैं, तो इसको कहेंगे परमात्मा का प्यार। बाबा भी ऐसे हिम्मतवान दिल के स्नेही बच्चों को बहुत दिल से दुआएं और प्यार विशेष रूप से देता है। हिम्मत रख के आए तो कम से कम तो जरूर बाप की और ब्राह्मण परिवार की मदद तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। सभी को स्थान ठीक मिल गया, ठीक है, मेला है, आपको ब्राह्मण भोजन अच्छा मिला, मिलता है, अच्छा हाथ हिला रहे हो, सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिल गई, ठीक है, फिर 5000 वर्ष बाद संगम पर फिर मिलेंगे, फिर सब ऐसा ही होगा। तो खेल है। आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा के खाते को देखूं। मैंने देखा भी, आगे भी देखूंगा, क्योंकि बाप दादा ने ये पहले ही बच्चों को सूचना दे दी कि जमा के खाते जमा करने का समय अभी बस संगम युग ही है। तुमने अगर अभी पुण्य का खाता, पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता जमा नहीं किया तो फिर दोबारा पूरे कल्प कर नहीं सकते हो। अभी तो चांस है। अच्छा आप बताओ, कोई दुखी है, कोई अशांत है, कोई बीमार है, तो दुआएं अभी तो दे सकता है वो। नहीं बेटा तेना बढ़िया करो कि मैं दर्द में हट दो, जा तू सुखी रहे। जब कोई बीमार नहीं होगा तुम दुआएं लेंगे किससे? कोई दुखी नहीं होगा तुम सुख देंगे किसे? तो अभी चांस क्या, लूट लो। क्या पड़ी हुई है?
लूट पड़ी है दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की, जिससे वो दुआएं दे सके। बन जाओ राजा। स्वपुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन पुण्य का खाता और दुआओं का खाता तो दूसरों के लिए ही है। ये स्वपुरुषार्थ से नहीं प्राप्त होगा। तब तो सब आत्माएं, कोई नारायण बनेगा ही नहीं। जो करेगा सो बनेगा। यही कारण है कि कोई नारायण बन जाता है, कोई नर रह जाता है। संगम पर जितना चाहो जमा कर सकते हो, क्योंकि यहां सबकी भरमार है, पाप की भरमार है, इसलिए पुण्य का खाता जमा करने का सबसे अच्छा चांस है। और दुख की भरमार है, इसीलिए दुआओं का खाता जमा करने की चांस है। बड़े मजे से तुम सब ये काम करो। आज तुम सब बच्चों को संगम पर जितना जमा करना चाहो सारे खाते जमा कर लो। फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी, न जमा होगा न कुछ होगा, बंद हो जाएगी बैंक। फिर तुम कुछ कर नहीं सकोगे चाह करके भी कि अब दुआ का खाता हो जाए, पुण्य का खाता जमा हो जाए, स्वपुरुषार्थ हो जाए, वो भी नहीं कर पाओगे। बंद हो जाएगा सब, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसलिए अभी अलवेले मत हो। बार बार क्या सोचते हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, चल रहा है, बड़े मजे से कर रहे हो। तुम्हें लगता है ऐसा ही चलता रहेगा, मुरली तो चल ही रही है, बाबा तो रोज आ ही जाता है, मुरली तो सुनाई देता है। ये नहीं होगा, सब बंद हो जाएगा। चीखो चाहे चिल्लाओ, रो चाहे गाओ, कुछ नहीं होगा। इसीलिए बच्चों, चलने का समय भी समाप्त हो रहा है, उड़ने का समय आ गया है। फिर उड़ने का भी समय, मंजिल पर पहुंचने के बाद वह भी समाप्त हो जाएगा। भाई चलने का, घिसटने का टाइम नहीं है, चलने का टाइम, उड़ने का टाइम है। अगर तुम उड़ती कला में नहीं गए तो गलत, तुम पुरुषार्थ कर ही नहीं पाओगे, बेकार। विमान से चलने का टाइम है, व्यंगमार से चलने का टाइम है, उड़ने का टाइम है। अब हो गया खत्म, गांव गांव जाना है, घर घर जाना है, फलाना प्रदर्शनी समझाना है, ये करना है। फरिश्ते बनो, सेवा करो। दुआएं देने के लिए किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। देखो कौन रो रहा है, उसकी सहायता करे आओ सूक्ष्म शरीर से, फिर वापस आ जाओ। फील करो कौन दुखी है, कौन पुकार रहा है, किस रूप में पुकार रहा है, कौन सा दर्शन चाहिए, किसे पुकार रहा है, वही बन के जाओ और पुण्य का खाता जमा कर लो, दुआओं का खाता जमा कर लो। ये टाइम है, कर सकते हो। अभी तो भूकंप आएंगे, सुनामियां आएंगी, बम गिरेंगी, तब तो दबे दबे कहेंगे, मकानों के नीचे दबे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, पुकारो, प्यासे हैं, भूखे हैं, फलाने हैं, ठिकाने। हे मैया, हे दुर्गा, हे काली, हे भूमिया, हे भैरव, जो कह रहे हो उसे बन के वहां जाना पड़ेगा और वहां उसकी तृप्त करना पड़ेगी उस आत्मा को, और वहां से उसे मुक्ति देनी पड़ेगी। कब करोगे? ताकत कब है? करो। बाबा कह रहे ऐसा ताकत फिर कभी नहीं मिलेगा। पहले यह विशेष दिल तक नसीन बनो, साथ में परमात्मा रचना, इस वृक्ष के जड़ के नीचे बैठी हुई पूर्वज आत्मा बनो। स्मृति दिलाई थी, लेकिन अब स्मृति तिलक लगा लो, उस समय आ गया है। अब वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जड़ों में बैठे हैं, तपस्या, समय खत्म हो गया भाई। अब नहीं कह रहा बाबा कि तुम 14 साल फिर से तपस्या करो तब कुछ होगा, खत्म, वो टाइम खत्म हो गया। बेफिक्र बादशाह बनो, सारा फिक्र बोझ बाप दादा को अर्पित कर दो, डबल लाइट और डबल ताजदारी बन जाओ। तो ताज, तिलक और तखत तीनों ही
ऐसा बाप परमात्मा प्यारी आत्मा बन जाओ, तत्क्षण देर न करो। यह चित्र अपना खींच लो तुम कि मेरे पास तखत भी है, ताज भी है और तिलक भी, खींच लो। सदा डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारणा करनी है। चल रहे तो भी लगे कि मेरे पीछे भी ग्राउंड है पवित्रता का, और पवित्र आत्मा हूं मैं। जहां जहां से जा रही हूं, गुजर रही हूं, मनसा से, वाणी से, कर्म से, वहां पवित्रता, सुख, शांति सब फैल रहा है। कभी भी अपना स्वमान खोना नहीं। सदा याद रखना कि ताज, तिलक और तखत धारी मैं आत्मा हूं। ये मेरा अपना चित्र दृढ़ हो जाए संकल्प में, मैं ऐसा ही हूं। जैसे शंकराचार्य लोगों को हो जाता ना, मैं शंकराचार्य हूं, मैं तो अपने ही सिंहासन पर चांदी के पे ही बैठे हूं। दृढ़ है। तुम्हें क्यों नहीं है दृढ़? तुम भी दृढ़ हो जाओ कि मैं क्या हूं? ताज, तिलक और तख्त नशीन आत्मा हूं। यह शब्द बार बार स्मृति में लाओ। भिन्न भिन्न स्वमान, टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल तुम्हें अपनी स्मृति में रखने। आजकल के लोगों को मनुष्य के द्वारा टाइटल मिलते हैं, वो उनको भी इतना महत्व देते हैं कि हमें राय साहब बना दिया है, हमें फलाने ने क्या बना दिया है, कोई सर की उपाधि दे दी है। वो मनुष्य द्वारा प्राप्त थी, वो भी अपने दिमाग में रखे घूमते थे हमेशा, और दूसरों से हम सर हैं तो हमसे सर खाओ। समझ रहे बात? लेकिन आज जो भगवान तुम्हें दे रहा है टाइटल, इसका क्या कोई महत्व नहीं है तुम्हारे लिए? बोलो बच्चे, स्वमान की लिस्ट बुद्धि में बनाओ। मैं कौन? लिस्ट लाओ। सदा नशे में रहो, हर कर्म में दिखाई दे स्वमान। जब निवारण का स्वरूप बन जाए, सभी आत्माओं को निर्माण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बता सकोगे, तब तुम स्वमान में स्थित हो सकोगे। सबके सब तैयार। तो दृढ़ संकल्प करो। बोलो, ये दृढ़ संकल्प करना आता है। जब दृढ़ता होती है तो सफलता अपने आप हो जाती है, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाना है। माया का काम है युद्ध करना, लेकिन तुम्हारा काम है माया को मार देना, हार खिला देना, उसे नष्ट कर देना। अब माया से हारना तुम्हारा काम नहीं है। क्या करे बाबा, माया आ गई थी, हरा गई, पटक गई, औंधे मुंह गिरा दिया, खूब रगड़ा, आए मर गए, ये नहीं चलेगा। बाबा के बच्चे हो, बाबा कह रहा है तुम पहलवान हो और तुम मेरा नाम रोशन करके आना। तभी तो भेजा था अंगद को, जा तो ऐसा कुछ करना कि नाम हो जाए। सारे मुकुट 10 के 10 भगवान के चरणों में फेंक दिए थे। ये वो काम किया। पूछा फिर उन्होंने जानबूझ, कहे विभीषण चिका आए रहो है, चिको है, चिक अंके मुकुट है, लेकिन जी रावण के ऐसे, ये अंगद फेंक रावण से। तो परिवर्तन, दृढ़ परिवर्तन। ऐसे नहीं पिट के आ रहे हैं तो काय को भेजेंगे राम जी? एक आध को ऐसे को भेजा, सब अपना अपना काम करके आए। पिट के तो नहीं आए ना? नहीं आए। तो फिर तुम क्यों कह रहे माया पीट देती है? बाबा क्या करें, आलस आ जाता है, निद्रा आ जाते हैं, अलवेले हो जाता है, ये हो जाता है, वो ये पीट लेता है, वो पटक देता है। कौन से कारण है जो पिट जाते हो तुम? पीट के आओ। अब माया से हारना नहीं है। क्या कह रहा है बाबा? बाबा का नाम रोशन करना है कि डुबोना है? बोलो। रोशन करना। फिर अगर तुम किसी की तरफ से लड़ रहे हो, योद्धा हो, और हार के आ गए, तो उस बदनामी किसकी है? जो लड़ा रहा था पीछे से, जो राम बन के खड़ा था कि जाओ घेर लो उसको, मारो। बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनाने की श्रेष्ठ संकल्प करने की परम गुना मुबारक दे रहे हैं।
मुबारक हो, मुबारक हो। नशा रहना चाहिए, जितना पद्मा पद्म भाग्यवान बनेंगे उतना नशे में रहेंगे। अच्छा, अभी 1 सेकंड सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करो, मन को एकाग्र करो, मन के मालिक बनो। जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, उतना अपने मन की एकाग्रता से कहीं भी मन को यहाँ वहाँ चंचल नहीं करना है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस प्रेम के संग के रंग में आध्यात्मिक होली मनाना। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ विशेष होली हाईजेस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान सब खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करने वाले, हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को, स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले अमर भव के वरदान के अनुभवी स्वरूप बच्चों को, चारों ओर के चाहे सामने बैठे चाहे दूर बैठे प्रेम में समाये हुए बच्चों को, बाप दादा का अपने उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वाले बच्चों को बहुत बहुत दिल से याद प्यार, दिल की पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। सभी राजयोगी सुराज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं के में सत्ता फुल पावर आ जाती है, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को भी कुछ भी बना देते हैं, ऐसे ही आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत, ऐसे अनेक विशेष सत्ताएं मिली हुई हैं जो आपके पास हैं। अपने दृढ़ शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप के साथ संबंध जुड़वा सकते हो, उसे माला माल बना सकते हो। यह आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है। सिर्फ सत्ता को यथार्थ रीति यूज करना आ जाना चाहिए। स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया तीनों ही आपसे विदाई लेने लगेंगे। समय भी, प्रकृति भी, माया भी। कहिए, हे नारायण, अब हम चलते हैं, हमारा काम पूरा हुआ, अब हमें एक्टिंग नहीं करनी है, अब हमें आपकी गुलामी करनी है। हमने खूब आपको सता लिया, खूब आपके साथ एक्टिंग कर ली, अब हम परास्त हुए, हम आपकी सेवा में हाजिर हो रहे हैं। तत्क्षण अव्यक्त इशारे हैं, संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगा दो। क्या करोगे? मन बुद्धि कर्म से बहुत बिजी हो, उसी समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। तत्क्षण कितने भी बिजी हो, किसी भी चीज में व्यस्त हो, कोई उलझन, तुरंत अपने आप को डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप, बिंदु। न संकल्प चले, न कर्म हो, न इंद्रियां चले, सब शांत हो जाए। 1 सेकंड कर्म से भी संकल्प स्टॉप हो जाने चाहिए। कोई कर्म कर न सके आप इंद्रियां। ऐसा प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए करो, अभ्यास करो, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड में फुल स्टॉप जो लगा पाएगा सो पास होगा, बाकी सब फेल हो जाएंगे। कहा फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप, 1 सेकंड में वो पास। जो नहीं लगा पाया, रपट गया, फिसल गया, आगे चला गया, 2-4 संकल्प कर लिए, फेल। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार को स्वरूप बना लो। यह अभ्यास तुम्हें अवश्य कर्मातीत बना देगा। ओम शांति।